अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन कराम, आज 21 जनवरी 2026 अहम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं। पहले खबरें, फिर इनकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। जी हां, इमरान खान की बहन नौरीन खान नियाजी के ऊपर बदतरीन तशद्दुद ने एक नई मिसाल कायम की है। नौरीन खान की अब तबीयत कैसी है और वो कहां पे हैं, उनकी ताजा तरीन जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। खबर की तफसील कुछ देर बाद। नाज़रीन कराम, 4 महीने बाद इमरान खान के अहम तरीन केसेस की समाअत आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। क्या समाअत में किया गया है, किन अहम तरीन केसेस की डेवलपमेंट हुई है, क्या अहम तरीन केसेस में अब इमरान खान के हवाले से अदालत का अचानक खुलना और अहम तरीन केसेस की समाअत हो जाना, इस खबर की मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे। रिजवी बरादरान की सुनी गई और जनाब उनको रिहाई की पहली खुशखबरी सुना दी गई है। बहुत बहुत मुबारक हो। मुफ्ती मुनीब और वजीर दाखिला की मुलाकात का अंदरूनी कहानी और अंदरूनी जायजा आपके सामने रखेंगे। पूरी खबर की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। कोई सड़दा है सड़े, मरियम साडी दूल्हा ने, अज़मा बुखारी ने ढोलकी उठा ली। ये बड़ी एक अजीब खबर है, इसकी भी तफसील रखेंगे। और मरियम नवाज ने जंग में आज एक मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया है और करवाया गया है। अल्लाह करे वो जंग के लोगों को वो नसीब हो, इसकी मुकम्मल तफसील रखेंगे आपके साथ। पहली खबर की तफसील, डॉक्टर नौरीन खान नियाजी, इमरान खान की बहन, कल रात अडियाला से वापसी के रैली के अंदर पंजाब पुलिस का बदतरीन तशद्दुद, तारीख साज तशद्दुद कह सकते हैं। इन 4 सालों में मैंने इतना बदतरीन तशद्दुद नहीं देखा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 4 साल से मुसलसल जो है इस सियासी इंतकाम का, सियासी तशद्दुद का, सियासी विक्टिमाइजेशन का शिकार है। पहले हम सुनते थे कि किसी के ऊपर झूठा मुकदमा होता था तो अदालत उसी टाइम उसको खत्म कर देती थी, और अब सूरत हाल ये है कि खवातीन को, हमारे यहां खवातीन का बहुत बड़ा एहतराम है और खवातीन की जहां भी कोई किरदार कशी करता है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स की और ऐसी आवाजों की भी मजम्मत करते हैं। इमरान खान की बहन नौरीन खान नियाजी कल रात 8 बजे जब वो अडियाला जेल से इस्लामाबाद डी चौक की तरफ रैली निकाल रहे थे तो मरियम नवाज फ्लाईओवर के करीब जब यह रैली पहुंची तो तकरीबन 2000 पुलिस एहलकार वहां पे खड़े थे और उन्होंने रैली के ऊपर जो है चढ़ाई शुरू कर दी, लाठी चार्ज शुरू कर दिया और इतना बदतरीन लाठी चार्ज किया कि उन्होंने जो मर्द हजरात पुलिस एहलकार है उन्होंने खवातीन को भी ना बख्शा। खवातीन को धक्के मारे, खवातीन को सड़कों पे गिराया, खवातीन को डंडे पड़े और सरेआम पड़े। और वो ही पंजाब पुलिस जो अपनी मिसाल आप रखती है, उन्होंने खवातीन को बालों से घसीटा, मारा, पीटा। और इस दौरान इमरान खान की बहन डॉक्टर नौरीन खान नियाजी साहबा जो हैं वो जमीन पर गिर गई और वो जख्मी हुई। ये नाज़रीन कराम, अडियाला में डॉक्टर नौरीन खान नियाजी की अगर एक एग्जांपल दूं तो ये मुसलसल 4 बार, जी हां 4 बार जो है वो डॉक्टर नौरीन खान नियाजी जो हैं वो अडियाला के बाहर तशद्दुद का शिकार हुई हैं। उनकी तबीयत के हवाले से आपको बताना है कि वो बेहतर हैं, उनका ट्रीटमेंट भी करवाया गया है, उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप भी करवाया है, अब उनकी तबीयत बेहतर है। जख्मी हुई थी, गिरी थी, चोटें आई थी और धक्कम पेल में उनके ऊपर मेल पुलिस हजरात जो हैं वो गिर गए थे और उनको गिराया गया था। और उसके बाद जो पुलिस ने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि वहां पे जो दुकानदार थे उनकी दुकानों के शीशे तोड़े, उनके दुकानों के अंदर घुसकर उनकी कीमती चीजें भी तोड़ी गई। तो ये जो सूरत हाल नाज़रीन कराम बन चुका है, एक पुलिस स्टेट जो है वो बन चुकी है और इस वक्त जिसके हाथ में बंदूक है वो पाकिस्तान का सरदार है, वो पाकिस्तान का करता धरता है, वो पाकिस्तान का बानी है, आप यूं समझे। तो ये जो पुलिस स्टेट बन चुकी है, इससे अब निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है।
बार बार हम इस तशद्दुद अमेज रवैये की भरपूर मजम्मत करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन अब अवाम के लिए एक ही रास्ता है कि वो अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए जब तक वो अपनी आवाज खड़े नहीं होंगे, ये तशद्दुद आपके घर की दहलीज तक पहुंचता रहेगा। नाज़रीन कराम, अगली खबर का ताल्लुक 4 माह बाद इमरान खान के अहम तरीन केसेस की समाअत हुई है। जी हां, बड़ी डेवलपमेंट हुई आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आखिरकार पता चल ही गया कि हमारे अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया गया। आज इमरान खान के अहम तरीन केसेस, जिसमें अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना 2 केस की जो है वो, और मुलाकातों के हवाले से और इमरान खान के ट्विटर एक्स के हवाले से केसों की समाअत हुई। समाअत अरबाब तहत जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे अदालत में हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां पहुंचे। उन्होंने आते साथ ही ट्विटर एक्स अकाउंट, जिसके ऊपर इमरान खान का अकाउंट बंदिश के हवाले से जो है उस हवाले से केस की समाअत हुई और इब्तदा की गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की जस्टिस अरबाब ताहिर से कि जनाब, ये जो मुहिब्बे वतन शहरी है, जिसने ये दरखास्त दी है कि इमरान खान का ट्विटर एक्स अकाउंट जो है वो बंद किया जाए, वो मंजर आम पे लाया जाए। तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने पूछा कि वो मुहिब्बे शहरी वतन कहां पे है। हम पिछली 4 समातें इसके ऊपर कर चुके हैं, लेकिन मुहिब्बे वतन शहरी जो है वो लापता है, वो अदालत नहीं आ रहा। अब मुहिब्बे वतन शहरी जो है वो पता नहीं अदालत आने से क्यों घबरा रहा है, उसका कोई अता पता नहीं है। अब बहरहाल अदालत ने उन्हें दोबारा उस फरीक को तलब किया है कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात आपने उठाए हैं, आप एक मरतबा अदालत तशरीफ लाएं। देखते हैं कि मुहिब्बे वतन शहरी जो है, जिसने ये दरखास्त दायर की है, वो कब तक अदालत के रूबरू पेश होते हैं, और वो चेहरा भी देखने को मिल जाएगा कि मुहिब्बे वतन शहरी जो है वो कितने एक मुहिब्बे वतन हैं कि वो अपने जो उन्होंने इस्तदा किया है, क्या मुहिब्बे वतन शहरी को उसका इंसाफ मिलता है कि नहीं। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने जस्टिस अरबाब ताहिर से दरखास्त की, जनाब हम मुसलसल आपकी अदालत के अंदर आते हैं, हमारे केस नहीं लगाए जाते, हमारे केस सुने नहीं जा रहे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपके जो फैसले हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने बड़ी मायूसी का इजहार किया और उसके ऊपर उन्होंने चुप साधी। मैं कमरे अदालत के अंदर मौजूद था और भी वहां पे सहाफी जो नुमाइंदगान थे वो भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तादाद भी मौजूद थी, और लीडरशिप में अली मोहम्मद खान साहब वो वहां पे मौजूद थे। बहरहाल समाअत हमने सुनी और इस्तदा की कि आप कोई ऐसा हुक्म जारी कर दें कि ये जो ट्विटर एक्स अकाउंट का केस है, इस हवाले से हमने इमरान खान साहब से काउंसलिंग करनी है और इमरान खान से हमारी मुलाकातें पिछले 4 महीने से बंद हैं। तो जस्टिस अरबाब ताहिर की जानिब से हुक्म दिया गया कि आप अडियाला जेल जाएं, इमरान खान का वकालतनामा साइन करवाएं और उनके साथ कोऑर्डिनेट करें कि आपके खिलाफ ऐसी दरखास्त आई है। तो उसके ऊपर जनाब सलमान अकरम राजा ने दलील दी। उन्होंने कहा कि सर, आपके पहले अहकामात नहीं माने जा रहे, आप कोई ऐसी शफकत करें, कोई ऐसा फैसला दें जिसको तारीख याद रखे। लेकिन वो तारीख साज फैसला जो है जस्टिस अरबाब ताहिर के इंतजार में रखा गया है। आप देखते हैं कि जस्टिस अरबाब ताहिर जो है वो कोई तारीखी फैसला जो है वो सुनाते हैं, या उस तारीखी फैसले के ऊपर कितना अमल दरामद करवाया जाता है, या फिर वो मुहिब्बे वतन शहरी जो है वो कब तक मंजर आम पे आएंगे। जब भी वो मंजर आम पे आएंगे उनसे सवालात रखेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके जो भी जो आपकी कमेंट सेक्शन में सवाल आएगा, उम्मीद है उन तक पहुंचाएंगे।